भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव। शिवेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना। कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना। श्री हरि का उन्हें दर्शन देना। विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उनके ओर छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उनकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उनकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजना थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वतः प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन माहेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यागर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और उनकी शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्लभ हो रही थी कि मैंने उसे कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संचय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत ही सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर से है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा और मुने मैं उसी कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां से भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संचय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के केसों पर न पा सका। उस दशा में मैं और मोहित हो उठा। मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमय उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी का कहा, तप तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तप किया। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां से सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुषों ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधारा के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक पर आदि अंगों में मुकुट आदि मूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखराविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सतरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस समय रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों में से कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमश ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अनंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए। हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत हो गए। ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद,
इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद पुलुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने पर उस शब्द के विषय में यह क्या है ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुचित चित्त से खड़े हो रहे। वे सर्वदा वीर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहाँ उन उकार वर्णन अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उनके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्धि स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरूपद्रव निंदंत आदित्य शून्यमन ब्रह्मा और आभ्यंतर के भेद से रहित ब्राह्मणत्व भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत रहित आनंद के आदिकरण तथा सबके परमाश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ है, हम दोनों भी फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनतल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्व आत्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो कि ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हें ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु जाना कि इस शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंतनीय रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती हैं। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक इच्छा कर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यत रूप हैं। वे परम कल्याण ऋतु सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परातत्पर पर ब्रह्मा एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कल्याण में श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है, मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज मंत्र के स्वामी हैं और आकार संज्ञक मुझे ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीज ही अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों से विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप से बीज प्रकट हुआ जो कि उकार रूप से योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह स्वर्णमंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड 19 वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात माहेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही धुतलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क्या संज्ञा है। वे समस्त लोकों के श्रेष्ठा हैं। इस प्रकार वे भगवान माहेश्वरी हैं। ए उ और मैं इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप का सदाशिव ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और सामान्य मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे हे ब्राह्मणे, यह बात ऐसी है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभूदय से सुशोभित होने वाले उन महादेव का स्तुवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एक सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और
10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गोर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से युक्त संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो और अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका समस्तक और आकार ललाट इस प्रकार दाहिनी और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋचाकार उन परमेश्वर का दयाल कपोल है और ऋचाकार बायां लू और लृ से ये उनकी नासिका दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर ओकार तथा ओकार ये दोनों कर्मश उसकी ऊपर और नीचे की दोनों दंत पंक्तियां हैं। ए और ए इन देवादि शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। के आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और चे आदि 5 अक्षर बाएं हाथ 5 हाथ। टे आदि और तय आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। पकार को दाहिना पास्त्र बताया जाता है और बार को बायां पास्त्र, भगार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। ये से लेकर से तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छकार को मेढ़ मूत्र इंद्र कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओम कार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तमसी यह कहकर महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो कि परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋजग यजु और शाम ये जिनके रूप हैं, जो ईशो के मुकुट मणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय घोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता है और महान सर्पराज को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वनदायक शाम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्वैतन किया। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य उनके द्वारा उनके स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थीं। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन स्वर्ग सुंदर शिव के मस्तक पर भस्म में त्रिपुंड अंकित थे। ऐसे विशेष गुणों से युक्त परमेश्वरी महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणा कर भगवान माहेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णुदेव को स्वरूप में वेद का उपदेश दिया। उन्हें उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुहा ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी यही ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजा की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, श्रेष्ठ गण में तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझे महादेव जी की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसे ही रूप का प्रियतन पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो और मुझे सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पिता महाब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझे परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हो और मैं तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों
कि मुझसे सर्व भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो, और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजा को अनेक प्रकार से फल देते हैं। शंभु की प्रयुक्त बात सुनकर मेरे सही श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यकता समझते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप हम दोनों को सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि की है बात सुनकर भगवान हर ने मुझे मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़े हुए। नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सचिदानंद स्वरूप निर्वाकार परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रियतन रूप कर्म गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में सदा निष्कुल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्म ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल्य हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मैं अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही है रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझे निर्गुण परमात्मा को किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुनि उनमें और शिव में परायण का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाहक के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। ये सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन में मेरा यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण, सुनो, मैं तुमसे गोपनीय बात कह रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में मेरी प्रकाट्य कहा गया है, जैसे कि में लोगों ने कहा है हर तामस प्रकृति है। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैवाहिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकारी ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुत नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करे, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इस प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य कर्म, सृष्टि पालन और संहार संपादन ही है। सुर श्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रियांशी अंशभूता परातर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्याय विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो, अतः मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन करने होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संचय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष रूप से प्रिय है। श्री हरि बाएं अंग से प्रकट हुए, ब्रह्मा दाहिने अंग से प्रकट हुए और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु में ही सृष्टि का पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हूँ।
तीन रूपों में पृथक प्रकट होता हुआ हूँ साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति एवं पुरुष से भी परे हैं। आदित्य, नित्यानंता, पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाली श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सतगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सतगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं के गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता पितामह प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में मान्य और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक से जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्साहस कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार से धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के दिए हो और रुद्र तुम्हारे दिए हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उनको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निर्भय अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इसकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुमसे अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। सामने जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने की उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हितकर की इच्छा के लिए हम अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल्य भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वे अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंगी की जो वेदी है, अर्घा है, वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लिए अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उनमें निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की यह विधि बताइए जिससे यह भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसा करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से शिव विषय को जिस प्रकार सुना है वह बताइए। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताईं। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोक हितकारी कामना से मुझे पढ़ा दिया। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया वैसा उसे भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट
तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वे संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रियजनों की सिद्धि के लिए कर्म से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद संध्या से उठकर निवास स्थान में दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। मुने एकांत में मलो सत करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी लेप करके और दोहे। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी एक प्रकार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। फिर दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शुद्ध ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वतः शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्णों के अनुसार मनुष्य दत्वन करें। ब्राह्मण को 12 अंगुली की दत्वन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दातुन करें। यह दत्वन का मान बताया गया है। मनु स्मृति अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्वन करें या त्याग दें। तात षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इसमें दत्वन नहीं करनी चाहिए। दत्वन के पश्चात तीर्थ जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे पहले न्यास आदि करके कर्मश महादेव जी का पूजन करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ जोड़कर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक के करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे भी इनके सामान्य रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए ईश्वरी पूजा करें। शरीर शुद्धि के लिए मूल मंत्र का कर्मश करें, न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडअंग न्यास करें। ओम अधोपति आदि रूप से संकल्प करके वाक्य प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पादपत्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की, जड़ तथा तामाल इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमने के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्र में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पदासन की कल्पना करके वह भावना करें, इस कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी दक्षिण दल लघिमा है, वह पश्चिम दल महिमा है, उत्तरा दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकाम्य है, नेत्र कोण का दल ईश तत्व है, वायु कोण का दल वासी तत्व है, ईशान कोण का दल सर्व तत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है और सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि भी नीचे धर्म आदि के स्थान पर है। कर्म से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व तत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करके सोम के अंत में तत्व रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करके उसके बाद सदोजात
प्राध्यामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्याय इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोर अघोर भय इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ से निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्वविद्वान नाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद और आचमनी अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उस मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्ट के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपमार्गा, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरी भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती हैं। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पावन मात्र से वाम में इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से श्री सूक्त से सुंदर अर्थ शीर्ष के मंत्र से आ नो भदा इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से भारुण मंत्र से और अरुणा मंत्रों से अर्थाभीष्ट शास्त्र तथा देव व्रत शाम से इत्यादि रथ ताम से पुरुष सूक्त से मृत्युंजय मंत्र से तथा पंच अक्षर मंत्रों से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए। फिर नभ से ही मुखवास से तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परम देव हैं, जो ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते हैं। वेद वेदता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मनवाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत रहित तथा समस्त रोगों के लिए औषध रूप हैं, जिनकी शिव तत्व के नाम ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नवेद, सुंदर तांबूल एवं सुरम्य आदि आरती द्वारा यथोचित विधि से पूजा करके स्तोत्र तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुण्य प्रार्थना करें। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप, पूजा आदि सत्कर्म किए हैं, वे आपकी कृपा से हमारे सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनः गामन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आधा से आरंभ होने का मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इसके प्रकार प्रार्थना करें। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाले
उद्वेग, कुटिलता तथा विश्व आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो?